नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं जीके जनरल नॉलेज। अक्सर जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी अब एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बताते चलें कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लो ताकि एक एक क्वेश्चन एक एक क्लास आपको दिखे, आपसे मिस ना हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उस सवाल का आप लोग आंसर दीजिए स्क्रीन के ऊपर सीधा। सवाल ये कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है। पृथ्वी पर रात भी होता है और दिन भी होता है, तो वो कैसे होता है, क्या कारण है बताइए। 10 सेकंड का टाइम आप ले लेंगे और बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो होता है ना, उस दैनिक गति के कारण, यानी दैनिक गति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल 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 घूमती है। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह हैं, कई छोटे भी हैं कई बड़े भी हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है कौन सा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी पर एक ही है, वो है बृहस्पति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब सबसे छोटा ग्रह, देखिए अभी हमने समझा कि सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह की बात अब इन्होंने कर दी। तो बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा जो ग्रह है पृथ्वी पर वो है आपका बुध। क्या है? बुध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है कि गुलहास धारा किस महासागर में बनती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र है, समुद्र में जो है धाराएं हैं, एक समुद्र यहाँ है एक यहाँ है। अब ये समुद्र इधर जाएगी इधर आएगी, तो यहाँ पे धारा जो है ना वो निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो धारा का भी नाम होता है, अब धारा का नाम है तो उस धारा का नाम एक है कि अगुलहास, ये धारा का नाम है। ये कहाँ बनता है, कौन सा महासागर में बनता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर किस तरफ आता है, तो हमारे भारत देश की तरफ आता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड है ना, किसका बना होता है। यानी कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग है क्रोड जो है किसका बना होता है। क्रोड हम लोग सभी जानते हैं पृथ्वी है कई परतों से बना होता है, तो सबसे भीतरी भाग यहाँ जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है। जो जैसे मैग्नीज जो होता है ना उसका उत्पादन होता है, इसमें भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है। तो भाई पहले स्थान पर है कौन जो आता है। 10 सेकंड का आप लोग टाइम लीजिए और बताइए। तो पहले स्थान पे आता है रूस। कौन सा आ जाएगा, रूस। ये सबसे फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सॉरी, कोयले का, माफ़ कीजिएगा, कोयले का सबसे बड़ा जो है उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादन जो देश है वो कौन सा है, तो हम लोग सभी जानते हैं वो है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। ओके, याद रखेंगे। इस इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान है ना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थापनक जो है उसको कौन स्थापना किया था। तो एक सोसाइटी जो आपका सोसाइटी है ये आप देख सकते हैं, इसको याद रखें, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना जो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि ये जो आपका रिवोल्ट हुआ था 1857, इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो एक ही व्यक्ति थे। कौन थे बताइए, हम सभी जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। क्या, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। भारत भारतीयों के लिए नारा, ये जो संस्था जो दिया है ना, इस संस्था का नाम पता है क्या है, आर्य समाज। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी, अब एक आपका जो है ये पहाड़ हो गया, मान के चलिए विंध्याचल, एक आपका सतपुड़ा, तो यहाँ से एक नदी क्रॉस करती है, इस नदी का नाम क्या है।
तो इस नदी का जो नाम है वो है नर्मदा। तो नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से क्रॉस कर जाती है। अगला है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था, है ना, जो कि नाम क्या है, तो नाम है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो इसको शेबी ने, है ना, ये इनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये वनस्पति स्थान यानी कि जंगल पेड़ पौधों की बात की जा रही है, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, ओके। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, यानी कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये बनाई जा रही है दामोदर नदी पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दामोदर नदी। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आपको डेली क्लास मिलेगी। आज का जो है आपके लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क मैं आप सभी को लिए दे रहा हूँ। आप लोग को होमवर्क कमेंट में कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है। आज का ये आपके लिए होमवर्क रहा।